बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तबस्सुम व्लॉग में आप सबको खुश आमदीद। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। ईद उल फितर के दिन फजर की नमाज के बाद हम सब के घर में जो सबसे पहली डिश तैयार होती है वो सेवइयाँ होती हैं। हर फैमिली की अपनी रेसिपी है, लेकिन ये बनते हर घर में ज़रूर हैं। इससे पहले मैं शीर खुरमे की रेसिपी आपको दे चुकी हूँ, उसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी। आज मैं बनाने जा रही हूँ रबड़ी सेवइयाँ। बहुत ही मज़ेदार, आसान और सिंपल सी रेसिपी है। तो रेसिपी को आपने पूरा देखना है और रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो सबसे पहले मैं तैयार करूँगी रबड़ी। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 2 कप मैंने लिया है फ्रेश दूध और इसको मैंने पहले से उबाल लिया था। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 2 टीस्पून चीनी। 1 ब्रेड स्लाइस लेना है और स्लाइस के आपने किनारे काट लेने हैं क्योंकि ये सख्त होते हैं। बहुत कम अज्जा में बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी तैयार होगी इंशाल्लाह। किनारे उतार के तो इसको मैंने ग्राइंड कर लेना है ताकि अच्छा से बारीक पीस जाए। दूध को चूल्हे पे रखना है और हल्की आंच पे हमने इसको चम्मच चलाते हुए उतनी देर तक पकाना है जब तक इसका 1/4 हिस्सा खुश्क ना हो जाए, क्योंकि मार्केट से मिलने वाले दूध में अक्सर व बेशतर पानी की आमेज़िश की गई होती है। हमने पहले उसको खुश्क करना है, इसको थोड़ा ड्राई करना है। शुरू में आप आंच तेज़ रख सकते हैं और जैसे उबाल आना शुरू हो तो आग को हल्का करके चम्मच चलाते हुए इसको पकाते जाएं। अब इसमें मैंने शामिल कर दिया है ब्रेड स्लाइस जो ग्राइंड करके रखा हुआ था। ब्रेड डालने का ये फ़ायदा होता है कि एक से तो ये हमारी रबड़ी जल्दी गाढ़ी भी हो जाएगी और मिकदार में भी ज़्यादा रहेगी। अगर आप ब्रेड स्लाइस नहीं शामिल करना चाहते तो उसमें आपका थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा दूध को गाढ़ा करने में। तो ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। ब्रेड शामिल करने के बाद इसको हमने 4 से 5 मिनट तक पकाना है। बहुत ज़्यादा हमने इसको थिक नहीं करना, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये फिर इसमें थिकनेस और ज़्यादा आ जाएगी। तो इसको आप चांद रात को बना के रख सकते हैं ताकि दूसरे दिन आपको काम में आसानी हो जाए। अब एक कढ़ाई लेंगे और आंच को हमने रखना है बहुत हल्का। इसमें मैंने सबसे पहले डाल दिए हैं 3 से 4 इलायचियाँ, उनको मैंने थोड़ा पीस के वो डाल दिया है। अब इसमें मैं शामिल करूँगी 2 टेबलस्पून देसी घी के। अगर देसी घी आपके पास नहीं है तो आप बनास्पति घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इलायची को घी में थोड़ा सा पकाएंगे, कड़कड़ाएंगे। इलायची कड़कड़ाने के बाद इसमें हम शामिल कर देंगे सेवइयाँ, बारीक सेवइयाँ शीर खुरमे वाली। ये मैंने ली हैं 1.5 कप, इनको बारीक कर लिया है हाथ से। इसकी जगह आप अगर मोटी सेवइयाँ आपके पास हैं वो इस्तेमाल करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं, हमारी रेसिपी में कोई फ़र्क नहीं होगा। तो अब हमने इसको घी में भूनना है। आँच को हमने बहुत हल्का रखना है ताकि हमारी सेवइयाँ जले नहीं। और 3 से 4 मिनट भूनने के बाद इनमें से एक अच्छी सी खुशबू आती है, तो इसका मतलब होता है कि इनका कच्चापन ख़त्म हो गया और हमारी सेवइयाँ भुन चुकी हैं। 4 से 5 मिनट तक मुसलसल चम्मच चलाते हुए हमारी सेवइयाँ भुन गई हैं। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी पानी, और पानी मैंने इसमें शामिल करना है 1.5 कप। जितनी हमारी सेवइयाँ हैं उतना ही हम इसमें पानी शामिल करेंगे। सेवइयों के लिए अलहदा शीरा बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम इसी में चीज़ें शामिल कर लेंगे। साथ ही इसमें मैं शामिल कर दूँगी ड्राई फ्रूट। सबसे पहले मैंने इसमें डाली है किशमिश। किशमिश को हमेशा धो के 2-3 पानियों से इस्तेमाल किया करें, इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट होती है। और थोड़ा सा मैंने इसमें शामिल कर दिया है बारीक कटा हुआ नारियल। थोड़े से बादाम हैं, इन सबको हम पकने के दौरान शामिल कर देंगे। और यहाँ पे मैंने शामिल किए हैं 5 टेबलस्पून चीनी के। अगर आप तेज़ मीठा पसंद करते हैं तो आप इनकी मिकदार थोड़ी डबल कर सकते हैं। और अब इन सब चीज़ों को फिर से पकाएंगे। पानी डालने के बाद आपने आंच को थोड़ा तेज़ रखना है और जैसे ही सेवइयों में उबाल आए आंच को आपने हल्का कर देना और इसको कवर कर देना है 4 से 5 मिनट के लिए। दम में अच्छे से सेवइयाँ नरम हो जाती हैं। अगर इसमें कोई थोड़ा पानी रह गया है तो इसका कवर हटा के
आपने सेवइयों का पानी खुश्क कर लेना है। सेवइयों का पानी खुश्क भी हो गया है और अच्छे से ये नरम भी होगी। अब हम इसको करेंगे सर्व। सर्विंग डिश में सबसे पहले हम डालेंगे सेवइयाँ। सेवइयों को डिश में डाल के थोड़ा ठंडा कर लें और फिर ठंडी की हुई रबड़ी इसके ऊपर स्प्रेड कर दें। अपनी डिश को खूबसूरत बनाने के लिए थोड़ी सी सेवइयाँ हम अपनी डिश के साइडों पे डाल देंगे। और आखिर में कटे हुए बादामों से हम अपनी डिश को कर लेंगे गार्निश। दोस्तों, बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी है। इसको आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार भी है। ईद के दिन बनाएं और इन्जॉय करें। अल्लाह ताला हम सब के रिज़्क़ में खैर और बरकत अता फ़रमाए। मुझे अपने दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। फिर मिलते हैं किसी और सिंपल और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।